देखो, घर के बाथरूम को अगर आपको रिच, लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना है तो ये कुछ 10 हैक आपको पता होने चाहिए। आपका बाथरूम अपने आप लग्जरियस और ट्रेंडी बन जाएगा। खर्चा सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा आपको नहीं करना है। 10 से 12% एक्स्ट्रा खर्चा लगा के आपका घर सेम लग्जरियस लगने वाला है जो 5 स्टार 3 स्टार होटल में आप देखते हो। लेकिन उससे पहले ये जो 10 हैक है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो हमारा शॉवर इनक्लोजर होता है, देखो शॉवर को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लास लगाते हैं। उसका खर्चा कितना आता है वो पहले पता कर लेते हैं, फिर आपको हैक्स बताता हूँ लगाया क्यों जाता है। देखो, एक पार्टीशन का ये काम करती है, क्योंकि जो शॉवर का आपका एरिया है वहां पे पानी स्प्लैश होगा तो वो आपका वेट एरिया रहने वाला है, गीला एरिया रहने वाला है। और दूसरी जगह हमारा कमोड लगा होता है, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है, तो वो हमारा ड्राई एरिया, इतना ज्यादा पानी वहां नीचे नहीं गिरता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन यूज करते हैं, शॉवर इंक्लोजर बोला जाता है, जिससे पानी हर जगह फैले नहीं। तो पहला काम ये है, जब भी आपको वेट एरिया बनाना है अपने बाथरूम में, अब वहां पे एक लेज बॉल बना लो। लेज बॉल क्या होगी, थोड़ी ऊंची पाली सी बना लो कि पानी वहां से बाहर नहीं आए, या तो उस एरिया को डाउन कर दो कि पानी सीधा ड्रेन हो जाए। ये सबसे पहली चीज है जब भी आपको शॉवर इंक्लोजर लगाना है। जो इसमें आपको प्रोफाइल लगवानी है, प्रोफाइल क्या, जो फ्रेमिंग करनी है वो एल्युमिनियम की फ्रेमिंग की जाती है मोस्टली, और बीच में एक्सेसरीज यूज की जाती है किसकी, स्टेनलेस स्टील की। तो जो एक्सेसरी यूज करनी है, जो एक्सेसरी यूज करोगे आप, वो आपको करनी है 304 ग्रेड की। कभी भी लोकल ब्रांड की वो मत करना, 304 ग्रेड, जहां तो अजोन की यूज करो या जैगुआर की, जहां भी जो भी रेपुटेड टॉप ब्रांड्स है उन्हीं की करना, नहीं तो उसमें थोड़े टाइम बाद रस्ट क्रोजन लग जाएगी। तो आपको 304 ग्रेड करनी है, ये हमेशा बताना जब भी इनक्लोजर लगाओगे। मिल जाएगा आपको, ब्राउन मिल जाएगा, और नॉर्मल जो कलर आता है सिल्वर में वो मिल जाएगा। जब आप सिल्वर कलर लगाते हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है उसमें, क्योंकि सिंपल रहता है, वो इतनी ज़्यादा कोटिंग नहीं होती है उसमें। तो वो आपको इस समय मार्केट में अगर इनक्लोजर बनाते हो उस फ्रेम से और 10 mm का टफन ग्लास लगाते हो तो आपको 650 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा, एक अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड का। मैं आगे खर्चा बताता हूँ कि कितने में कितने का होगा, कितना खर्चा आएगा। ये होगा 650 रुपया। अगर आप लगाते हो जिसमें कोटिंग हुई है ब्लैक कलर या थोड़ी महंगी एसेसरीज यूज करते हो, तो आपको यही खर्चा 800 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। कितना, 800 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट। जो शुरू में आपने इनको बाथरूम इनक्लोजर देखा, शॉवर इनक्लोजर देखा, वो लगभग 950 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से था। बाकी जितनी एसेसरी ऐड करोगे उतना ज्यादा महंगा वो हो जाता है। जो हमें जो सीट लगानी है, जैसे ये सीट है, तो मैं बोलता हूँ एक तो ठीक है, ये सीट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसकी क्लीनिंग करने जाएंगे ना तो हमें दिक्कत दिखने लगेगी। तो जब भी मैं बोलता हूँ अगर ट्रेंडी बाथरूम बनाना है, आउटडेटेड नहीं रखना है, तो जो हमारा ये होगा, यहाँ पे क्या करो, वॉल हंग लगाओ। तो वॉल हंग जो होती है बहुत प्यारी दिखती है। तो सबसे पहली चीज़ यही करनी है कि वॉल हंग आपको बनानी ही बनानी है, तो बहुत प्रीमियम और लगेगी, क्लीनिंग करना में ईजी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है, हमारा जो गीजर है, देखो एक कैसा गोल्स है, तो ऐसे गीजर बहुत बेकार से लगते हैं। आपका बाथरूम ट्रेंडी और लग्जरियस बनाना है तो जो आपको मैं बोलूंगा, आपका जो गीजर होगा उसको प्रॉपर जो शेप आजकल आती है वो शेप के लगाओगे तो बहुत सुंदर और लग्जरियस लगने वाले हैं। तो ये मस्ट करना है कि आपका जो गीजर हो ट्रेंडी हो और देखने में अच्छा लगे। अगली चीज क्या करनी है आपको, जैसे ये है, मतलब ये हो गया या वो हो गया, तो ये मतलब क्या बोरिंग से लग रहे हैं। जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन करोगे तो जो वॉल नीश होती है, वॉल नीश क्या हो गई, मतलब जो आपकी दीवार है, दीवार के अंदर ही पहले ही खोपचा बना देना है। उसमें क्या होगा, आप वॉल नीश रखोगे तो आपका जो बाथरूम होगा वो ट्रेंडी और लग्जरियस रखने वाला है। तो मेरे ख्याल में आपको जो बाथरूम है उसमें ये नहीं लगानी, आपको क्या करना है, वॉल नीश लगानी है। इसी में अगली चीज क्या है, हमारी टाइल। जैसे टाइल आप देख रहे हो, एक तो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर मत लगाओ, आपको स्टेन से भुगतना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे स्टेन आ गए, मतलब ये आप स्टेन देखो, ये स्टेन आना शुरू हो जाता है थोड़े टाइम बाद। तो ब्लैक कलर तो मेरे ख्याल में आपको ब्लैक कलर लगाना ही नहीं है। तो ब्लैक कलर नहीं लगाओगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको लगानी है मैट टाइल। अगर आपको अपना बाथरूम लग्जरियस और ट्रेंडी चाहिए तो मैट टाइल से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। तो मैट टाइल ही रखनी है, बहुत प्रीमियम और लग्जरियस लुक आपके बाथरूम को देने वाली है। तो हमेशा आपको मैट टाइल रखनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है जब भी अपना बाथरूम बनाओ तो टाइल पे बहुत फोकस रखना, टाइल आपको मैट टाइल रखनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है,
हमारा ये वॉश बेसिन है, ठीक है। ये वॉश बेसिन जो है, तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई भी हाथ धोए गए हो, मतलब यहाँ से पानी स्प्लैश करता है नीचे, मतलब पानी स्प्लैश करेगा, तो इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो कभी भी ऐसा मेरे ख्याल में वॉश बेसिन मतलब सिर्फ हाथ धोने है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर ऐसे प्रॉपर उसको यूज़ करना है तो जैसे मैं इसको खोलूँगा, हाथ धोऊंगा, तो ये पानी सारा यहाँ नीचे गिरता है, तो पानी गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे कभी आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हमने वॉश बेसिन लगाया, इसके साथ ये है, तो ये जो जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काफ़ी कम है। जब भी हाथ सर धोओगे, मुँह हेड आपका लगने वाला है। तो ये मेरे ख्याल में ये भी नहीं करना है आपको कि इसको या तो आगे पीछे प्लेस कर दो, यहाँ पे करोगे तो वो दिक्कत आने वाली है आपको। तो ये मस्ट मत करना। अगली चीज़ इसी में, जैसे आप टाइल देख रहे हो, ठीक है, कितनी गंदी हो रखी है, तो आपके जो जॉइंट्स हैं, जैसे ये जॉइंट आ गया, ये जितनी छोटी छोटी टाइल लगाओगे उतने ज़्यादा जॉइंट रहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में आपको छोटी टाइल कभी भी अपने बाथरूम की फ्लोरिंग में नहीं लगाने हैं। अगर छोटी टाइल लगाओगे तो उससे क्या होगा, जॉइंट्स काफ़ी होंगे, जॉइंट्स गंदे होंगे, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आपको करने लगने वाली है। मेरा है कि आप बड़ी टाइल लगाएं, मैट लगाएं, एंटी स्किड, जितना बड़ा टाइल साइज होगा उतनी कम आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो ये देखो कितना ज़्यादा गंदा ये बाथरूम दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है। कभी भी बाथरूम जब करना है तो उसकी टाइल आपको बड़े साइज़ की रखनी है, तो वो बेटर होगा। अगली चीज़ इसी में क्या करनी है, जैसे ये ड्रेन है, तो ये ड्रेन का टाइम गया, ऐसा मतलब बेकार से ड्रेन, एसएस के ड्रेन आपको नहीं लगाने, बहुत बोरिंग है। इससे मेरे ख्याल में तो बेस्ट चीज़ नहीं है। आपको अगर अपना ड्रेन बनाना है तो जो आजकल लीनियर आ गए या टाइल ड्रेन आ गए, बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये ऐसा आपको कभी नहीं लगाना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब भी हम क्या करते हैं, ऐसा ड्रेन लगा देते हैं तो वहाँ उसमें कचरा फंसा रहता है, तो ये देखने में बहुत गंदे लगते हैं। तो यहाँ अगर लीनियर ड्रेन होता तो बहुत प्यारा वो लगने वाला था। उसी के साथ साथ क्या है हमारा, जैसे आप ये पूरा बाथरूम देखो, पूरा सेम बाथरूम है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो मेरे ख्याल में डिवाइड करना है, आपका वेट एरिया और ड्राई एरिया अलग रखना है। जैसे ये जो फंक्शन ये था शॉवर वाला एरिया, ये आपका कहाँ होना चाहिए था, वहाँ होना चाहिए था, और उस एरिया को डाउन कर देना था। मतलब होना क्या था, ये जो आपका शॉवर और ये एरिया है, ये आपका कहाँ जाना चाहिए था, वहाँ। वो एरिया डाउन होता तो वो हमारा क्या होता, वेट एरिया होता, और उसी के साथ ये हमारा ये सीट अगर यहाँ होती तो ये हमारा ड्राई एरिया हो जाता। मतलब आपको करना क्या है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपको ये एरिया नीचे रखना है, ठीक है, और ये आपको ऊपर रखना है। 1-1.5 इंच नीचे होगा तो बहुत है, चल जाएगा। उससे क्या होगा, वो वेट एरिया बन गया, ड्राई एरिया हो गया। तो वहां जब भी आप बाथरूम आओगे तो बार बार क्लीनिंग करने की जरूरत उसको नहीं पड़ने वाली है। आप डोर देख रहे हो, जैसे ये शॉवर है, ठीक है, शॉवर है, ये डोर है। जैसे ही शॉवर ऑन होगा, डोर पे पानी गिरने वाला है, तो कोई एंटर आएगा, जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पानी आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी अपना क्या करना है, जैसे शॉवर और डोर एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए। प्लेसमेंट बहुत गलत है। ऐसी प्लेसमेंट अगर रखोगे तो आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो बाथरूम में ऐसी चीज कभी नहीं करनी है कि शॉवर के साथ साथ आपका डोर हो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इससे आपका डोर भी सड़ेगा और काम भी खराब होने वाला है, ठीक है। जैसे जो मिरर है, ये आपको क्या करना है, सर्कुलर रखना है। जहाँ जो आजकल काफ़ी शेप्स आती हैं, तो जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये अगर सर्कुलर आपका है, मतलब जैसे सर्कल बना हुआ है, बहुत प्रीमियम सी रिच लुक आपके बाथरूम को देने वाला है। तो हमेशा जो मिरर है, तो मैं तो बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि सर्कुलर ही बहुत अच्छा वो लगने वाला है। देखो अगली चीज़ क्या है, जैसे आप सामने देख रहे हो वॉल मिक्सर लगा है, इसका ज़माना चला गया है। वॉल मिक्सर जब आप लगाते हो, एक तो वो बहुत खराब सा दिखता है, बाहर रहता है। बेस्ट चीज क्या है, आप डाइवर्टर लगाइए। डाइवर्टर क्या हो गया, कुछ ऐसा रहता है, मतलब वो दीवार के अंदर ही फिक्स रहेगा, एक वॉल बाहर रहेगा। उससे होगा क्या, आप 5-in-1, 4-in-1, 6-in-1 लगा सकते हो। मतलब क्या हुआ, आपको जैसे शॉवर सामने देख रहा है, ऐसे शॉवर बाहर रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक ही वॉल्व से आपके 5 शॉवर 6 शॉवर चल सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेंडी बाथरूम बनाना है, मैं बोलता हूं ऐसा वॉल मिक्सचर मत लगाना। लगाना क्या है, डाइवर्टर। बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा खर्चा आपका थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन प्रीमियम और रिच लुक देने वाला है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब लगवाओगे अच्छे प्लम्बर से लगाना, नहीं तो मेंटेनेंस करना उसकी मुश्किल। गलती होती है, जैसे हम क्या करते हैं, बाथरूम हमारा 10 फीट हाइट है, तो हम ये छोड़ देते हैं। मतलब कितना ही खर्चा हो, ज्यादा 4-5 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, नीचे तक टाइल रख दी। टाइल हमेशा आपको अगर ट्रेंडी बाथरूम दिखाना है
है, टाइल हमेशा ऊपर तक रखनी है। नहीं तो होता क्या है, हमारी टाइल नीचे नीचे आ जाती है, ऊपर में क्या है हमें सीलन दिखने लग पड़ती है। आप जहां देखो वो आपको सीलन दिख रही होगी, तो उससे ये बहुत बेकार आपके बाथरूम को करने वाली है। तो हमेशा जब भी टाइल आपको लगानी है, टाइल हमेशा ऊपर तक ले जाओ। थोड़ा खर्चा आपका ज्यादा होगा, लेकिन आपको एक तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं तो यहाँ पे पेंटिंग वाला अलग होगा, फिर नीचे कचरा पड़ेगा तो मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ेगी। तो आपका क्या होगा, पूरी टाइल ऊपर होगी, ना आपको सीलन दिखेगी ना क्रैक दिखेगी। तो ये चीज हमेशा करना, जब भी अपना बाथरूम बनाओ, टाइल आपको क्या करनी है 7 फुट या 8 फुट तक नहीं लेनी है, ऊपर तक टाइल आपको ले जानी है। हमारे जो फॉल सीलिंग रहती है, सबके क्वेश्चन होते हैं कि सर फॉल सीलिंग पीवीसी कराएं पीओपी जिप्सम। तो मैं बोलता हूँ आप मोस्टली प्रेफरेंस यही रखना कि अपने जो बाथरूम में पीवीसी की ही फॉल सीलिंग कराना, क्योंकि अगर हम करवाते हैं पीओपी की या जिप्सम, उसमें क्या होता है हमारा मॉइस्चर उड़ता है। जब गर्म पानी होगा या कुछ भी थोड़ा मॉइस्चर ऊपर जाएगा तो वो अंदर से उसका जो स्टील होता है वो सड़ने लग पड़ता है, पीओपी निकलने लग पड़ती है। तो बेस्ट है अगर आपको वहां करवानी है तो आपको कौन सी पीवीसी की फॉल सीलिंग हमेशा करवानी है। बेकार चीज है जब आपके बाथरूम में आपने डाइवर्टर लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, लेकिन अगर पानी का प्रेशर वहां बहुत ज्यादा कम हुआ तो वो सब चीजें बेकार है। क्या करना, ऐसा एग्जॉस्ट फैन कभी भी अपने बाथरूम में मत लगाना। जैसा एग्जॉस्ट फैन आप सामने देख रहे हो, बेकार एग्जॉस्ट फैन है। आपको क्या करना है, आजकल बहुत ट्रेंडी एग्जॉस्ट फैन चल गए हैं, मार्केट में आ गया। तो आपको जो भी एग्जॉस्ट फैन अपना रखना है तो वो आपको कुछ ऐसा रखना है जो देखने में प्रीमियम भी रहता है और लग्जरियस लगता है।